हम में ओम, तुम में ओम, सब में ओम समाया, कर लो जगत से प्रेम रे बंदे, कोई नहीं पराया है। ओम शांति, ओम शांति। जी जोहार, नमस्कार। मैं ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए आज रुक करते हैं अध्यात्म खबरों की। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र गीता पाठशाला पंचायत भवन रोड बेंगाबाद में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव 27वां वर्षगांठ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ध्वजारोहण, बर्थडे केक, नृत्य समागम, महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पहुंची अंजलि बहन को उपहार देकर स्वागत किया है। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सैकड़ों श्रद्धालु शिष्य शिष्याएं शामिल हुए। आइए देखते हैं हमारे BNB चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद से परम श्रद्धेय अंजलि बहन और अन्य शिष्य शिष्याएं से क्या हुई बात। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट से लाइव और आप बने रहे BNB शिवानी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगी, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभु शंभु महादेवाय, योगेश्वराय सर्वेश्वराय महादेवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे, बोल रहे थे अभी आप। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनामि। जो अभी रियलिटी जो दुनिया में हो रहा है उससे जुड़ा हुआ ज्ञान यहाँ दिया जाता है, तो लोग इससे आकर के खुद कोई शिवानी दीदी का चैनल आता है, उनसे जुड़ते हैं, किसी को पता चलता है तो उस माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ तो उस माध्यम से पहुँचते हैं। इस तरह से एक एक करके सब यहाँ जुड़ते चले गए। हम में ओम, तुम में ओम, सब में ओम समाया है, कर लो जगत से प्रेम रे बंदे, कोई नहीं पराया है। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और मैं बात कर रहा हूँ आज बेंगाबाद पुराना पंचायत भवन के सामने, जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का यहाँ पर सत्संग कार्यालय है। अच्छा ठीक है, अब वहाँ आपके पास हम आ रहे हैं, पूर्ण परिचय आप वहाँ दे दीजिएगा। चलिए हम उन लोगों के पास भी चलेंगे। और कहाँ से बोल रहे हैं? बेंगाबाद पुराना पंचायत भवन के सामने है, जहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। और आज सबसे खास बात यह है कि शिव जयंती आज मनाया जा रहा है। अभी बर्थडे केक भी यहाँ पर कटा है और खूब जमकर सत्संगी नृत्य भी यहाँ पर हुआ है। यहाँ दीदी आई हुई है अंजलि बहन, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये बेंगाबाद में यह सनातन के प्रति एक अलख जगाने का कार्य जो लगातार कई वर्षों से हो रहा है, वो काफी सराहनीय है। और कई लोग अब तक अनभिज्ञ हैं, जो अनभिज्ञ नहीं जान पा रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे बेंगाबाद की सबसे पहले दीदियों से, जो अब तक यहाँ पर क्या मिला उनको। बड़ा अच्छा भी भजन भी चल रहा था, बाबा तुमने कमाल कर दिया, उन कमाल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े हुए एक छोटा सा नन्हा सा शिशु बालक है, हम लोग इनके पास चलेंगे। सबसे पहले इनसे ही बात करेंगे। थोड़ा खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? संयम समीर भरानी। अच्छा, संयम समीर भदानी जी, आप इतना अच्छा जो बोल लेते हैं शिव जी के बारे में, थोड़ा सा एक बार और बोलिए। आप अभी बोलिए। योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभु शंभु महादेवाय, योगेश्वराय सर्वेश्वराय महादेवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो बोल रहे थे अभी आप। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनामि मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। समीर, कहाँ से सीखा आपने ये इतना मंत्र? कौन सिखाया आपको? मम्मी। मम्मी सत्संग यहाँ पर आती है? नो, नहीं आती है तो कैसे? घर में। घर में आप सीखे? हाँ। मम्मी घर में सिखाई? हाँ। कहाँ है मम्मी आपकी? घर में भी। तो देख पा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी परिवार से जो जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे की प्रतिभा से पता चल सकता है कि आखिर ब्रह्मा कुमारी में क्या हो रहा है। और आने वाला जो है सनातन के प्रति अलग जगाने का कार्य निरंतर चल रहा है, काफी सराहनीय है। हम लोग बेंगाबाद की जो स्थानीय है, आइए बात करते हैं हम लोग। ओम शांति। बताइए कहाँ से कार्यक्रम चल रहा है, कब से चल रहा है, आप ही बताइए, डिटेल दीजिए।
ये है 2015 से हाँ यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुला गीता पाठशाला, जी। और तब से हम लोग 2015 से ही ज्वाइन किए हैं। कैसा लग रहा है जुड़ करके आपको यहाँ और पर? जुड़ करके क्या कहिए, 1 लाख रुपया खर्च किए थे, पूरा तीर्थ घुमाए। हाँ। आंध्र प्रदेश तो यहाँ तो तिरुपति तो बालाजी तो यहाँ लेकिन शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली। एक दिन अपना घर के दरवाजा पर बैठे थे, एक बोली कि दीदी यहाँ की बैठल है, चला सत्संग में। कौन सत्संग? चलिए ना, आज गुरुवार है, आज भोग लगता है। उस दिन हम लोग आए और यहाँ भोग लगा, क्या शांति मिली, पूरा शरीर शिथिल हो गया, बहुत सुंदर लगा। मतलब शॉर्टकट में संक्षेप में कहें तो जीवन सफल हो गया। जीवन सफल हो गया, बहुत सुंदर लगा। और उस दिन से आज तक, जब थोड़ा बाबा का शरीर है तो ये तो बीमार पड़बे न करेगा, उस समय थोड़ा एब्सेंट हुए हैं। आपने दीक्षा जो ज्ञान होता है ले लिया? ले लिया। वो तो 7 दिन का कोर्स तभी दे। वो कोर्स पूरा हो चुका है। मेडिटेशन वगैरह आपका चल रहा है? यहाँ चल रहा है। तब देख पा रहे हैं इस उम्र में, क्या उम्र आपकी हो गई? हमारा 80 चल रहा है। तो देख पा रहे हैं 80 साल की माता जी है और उनकी आवाज में जो कशिश है अभी भी लग रहा है कि 20, 26, 25 वालों को फैल कर दे। निश्चित रूप से ज्ञान में शक्ति मिलती है और अंतर आत्मा जगता है और जीवन भी सफल होता है। आप कुछ कहेंगे? 3 बार में माउंट आबू शांति। हम भी तो उस समय नौकरी में था, हम भी बाद में जुड़े हैं। हम तो 3 बजे नियम से उठते हैं, 5 बजे तक बाबा का ध्यान में रहते हैं। ऐसा एकदम आनंद लग रहा है। हाँ, बहुत खुशी, बहुत खुशी। जो घर अपना कमानी में खुशी नहीं हुआ, इसमें हम लोग का खुशी हो गया। क्या बात है। तो देख, बिल्कुल बिल्कुल मोह माया से दूर ले जाता है और जीवन को सफल कर देता है। और कोई देखिए, एक पुरानी यहाँ पर कैसा अनुभव कर रही है प्रभा कुमारी से जुड़ करके? यहाँ अनुभव बहुत सारा है। यहाँ आने के बाद कोई चीज की चिंता और दुख का बात ही नहीं रहा, सब कुछ यहाँ मिल गया। सब कुछ मिल गया, सब मिल गया। यहाँ मेन ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनने का। देवता बनने का पढ़ाई पढ़ाया जाता है और सभी को देवता का चाल चलन अपना रहा है और जो बाकी वो अपना लेंगे। बिल्कुल अपना भी लेना चाहिए, क्योंकि अपना जीवन को सफल करने के लिए अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। और भी देखिए इधर आ रही, कैसा अनुभव कर रही है, कैसा लगता है? शांति। हम लोग रोज यहाँ सेंटर आनंद ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं यार। यहाँ पर आते हैं, हमको बाबा परम धाम से यहाँ पढ़ाते हैं, आकर रोज आते हैं पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, खूब अच्छा लगता है। दीदी आप अनुभव बताएंगे कैसा लग रहा है यहाँ जो आप कार्यक्रम में आ रही है, यहाँ ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है, सत्संग से जुड़ी हुई है, कैसा अनुभव कर रही है अपने जीवन में? ये यहाँ से जुड़ने का बाद दुख और टेंशन दूर हो जाता है। यहाँ 1 जन्मों की नहीं 21 जन्मों की कमाई होती है। 21 जन्मों की कमाई? 21 जन्मों की कमाई होती है। मतलब जन्म जन्म से लोग जो ज्ञान से वंचित थे उनको यहाँ पर ज्ञान मिल जाता है। अच्छा, और कोई दीदी शेयर करेंगे कुछ? आप भी आ रही हैं यहाँ पर? नहीं। अच्छा, चलिए हम लोग चलेंगे, अब बात करेंगे अंजलि दीदी से। आप बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ जुड़ने से? हम तो ऐसे जुड़े नहीं हैं अभी, लेकिन जुड़ने का कोशिश हो रहा है। आपकी सासू माँ तो जुड़ी हुई है? सासू माँ जुड़ी हुई है। फिर बहू कहाँ जाएगी? हाँ, कब जुड़ ही गए हैं लगभग। हर फंक्शन में पहुँचने का कोशिश करते हैं। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको? बहुत अच्छा लगता है। परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं तो हम लोग भी जुड़े हैं। जुड़ना चाहिए, क्योंकि जुड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जुड़ना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि ये मानव शरीर जन्म जन्म के बाद मिलते हैं और 84 लाख योनियों के बाद मिलते हैं, और ये अगर ये मनुष्य तन हमें मिला तो इसे सार्थक करने की जरूरत है और अपने जीवन को सफल करने की जरूरत है। एक दीदी यहाँ पर पुरानी दीदी है बेंगाबाद से, कैसा महसूस, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा। 2015 से हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उस दिन से तो जो पाना था सो यहीं पा लिए हैं, और कहीं अब जाने का हम लोग को जरूरत नहीं है। जो पाना जी मैंने राम रतन धन, हाँ पायो, सब यहीं पा लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब ज्ञान इंसान को मिल जाता है तो वो राम रतन धन की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसे और कुछ पाने की जरूरत और ख्वाहिश नहीं रहती है। आप कैमरा ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो सत्संग यहाँ जो चल रहा है? ओम शांति। ओम शांति। यहाँ आकर के सुख शांति का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। जी, सुख शांति का अनुभव। दीदी आपको? ओम शांति। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, मनुष्य को चरित्र भी सिखाता है और मनुष्य देवता बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और कोई दीदी अगर कुछ अपनी अनुभव साझा करना चाहेंगे? देखिए एक उधर, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव कर रही है यहाँ कार्यक्रम सत्संग जुड़ने के बाद में? बाबा के पास जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगता है। टेंशन घर का दूर हो जाता है, अच्छा पड़ता है।
बिल्कुल बिल्कुल, घर का टेंशन दूर हो जाता है। शंभू भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द थोड़ा सा अनुभव? बाबा प्रभु बाबा, आइए दो शब्द थोड़ा कह दीजिए आज। चलिए देखिए, एक दीदी इधर है, थोड़ा इधर करना, शिवम जी थोड़ा इधर कीजिए। कैसा दीदी, कैसा अनुभव ओम करें? शांति। बाबा से मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। बाप है, टीचर है और सतगुरु के रूप में ये हमको शिक्षा भी देते हैं और अपने के साथ पालना करके फिर हमको अपने साथ ले भी जाते हैं। ये बहुत अच्छा ज्ञान है। हम लोग 2017 से जुड़े हुए हैं। उस समय से बाबा के पास तो ये जिंदगी में दुख तो आता ही रहता है, लेकिन बाबा दुख को सब दूर कर देते हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। निश्चित रूप से बताए नियमों के अनुसार अगर आप जीवन यापन करते हैं तो बाबा तो दुख दूर करेंगे ही। चलिए, प्रभुनाथ ओझा जी यहाँ मौजूद हैं, जो बेंगाबाद के पुजारी, शिव मंदिर के पुजारी भी हैं, और थोड़ा सा बताइएगा यहाँ जो कार्यक्रम जो चलता है, सत्संग चलता है, तो कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे? ये सत्संग बहुत सुंदर है और बाबा जो है सबके लिए हैं। बाबा सबके लिए हैं। बाबा सबको सुख शांति प्रदान करते हैं और जो भी नहीं जुड़े हैं वो हम कहते हैं कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि संस्था एक ऐसा चीज होता है, सतमार्ग को ढूंढने के लिए किसी न किसी बहाने आपको किसी के साथ जाना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं जाइएगा तब तक आपको संस्था का विषय का पता नहीं चलेगा। पता चलाने के लिए आपको किसी सत्संग से जुड़ना होगा। तो सत्संग जो है सो बहुत बड़ा सनातन का एक अंग होता है। वो अंग जो है वो मानव तन को सुख शांति प्रदान करने के लिए होता है। तो देख पा रहे हैं कि अगर जीवन को सफल करना है तो कोई न कोई सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। और कोई दीदी अगर कुछ कहना चाहे तो बोल दीजिएगा। अब हम लोग अंजलि बहन के पास चलेंगे और फिर उनसे हम लोग बात करेंगे। कोई रह गए क्या, कुछ कहना चाहे? हाँ बोलिए, बोलिए, हम पकड़े ना। हम लोग तो भगवान को पहचाने नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भगवान से परिचय हो गया, भगवान को पहचान लिए। हम लोग मंदिर में सभी को भगवान मानते थे, लेकिन सभी देवी देवता है, भगवान एक ही है, वह शिव बाबा। ओम शांति। देखिए, भगवान को मिलाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का मतलब, गुरु मतलब अंधेरा, रूप मतलब प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वही गुरु होते हैं। चलिए हम लोग चलेंगे अब अंजलि बहन के पास और उनसे ही जानेंगे। आज के इस शिव जयंती के अवसर पर पहुंची हुई हैं, तो हमारे चैनल में और बेंगाबाद में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम शांति, ओम शांति। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जो आपके सत्संग लोग जुड़े हुए हैं, सदस्य लोगों के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? ओम शांति। तो हमारा संदेश है कि हम लोग शिव जयंती यहाँ मनाने आए हैं, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। आज तक हम दुनिया में पूजा पाठ तो करते आए, लेकिन सही मायने में समझते नहीं। हम कहते हैं भगवान एक है और हम इधर सबको भगवान बना देते हैं। सब महापुरुष हैं, देव आत्माएं हैं, लेकिन भगवान एक है, ये सबको पता है ना। तो शिव का, हम लोग शिव को भगवान मानते हैं, तो शिव का संदेश देने आए कि शिव का अवतरण को ही रात्रि कहा जाता है, इसलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिवरात्रि में जो हम लोग अक, धतूरा, फूल ये जो अर्पित करते हैं, तो रियल मायने में हमें क्या अर्पित करना चाहिए जिससे हमारा जीवन संवर जाए, है ना। तो क्रोध रूपी अक को प्रभु अर्पण करना चाहिए, अहंकार रूपी भांग को प्रभु अर्पण करना चाहिए, है ना। उससे हमारा जीवन सुधर सकता है। तो हम लोग स्थूल चीजों को जाकर प्रभु अर्पण कर देते हैं और हमारा जीवन ऐसा ही चलता रहता है ना। तो हमारा यही संदेश है कि जो हम स्थूल चीजें जो चढ़ाते हैं, जो हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, उसको आप प्रभु अर्पित करें, ठीक है। तो इससे हमारा जीवन परिवर्तन होगा। और भगवान से जुड़ने का एक ही रास्ता सत्संग, तो आपने कहा ही। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे जरूरी है एकांत, है ना। तो मन को जब तक आप एकांत में नहीं ले जाएंगे तब तक परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, ठीक है। तो उसके लिए मन को भी स्थिर करना बहुत जरूरी है। आज के जीवन में आध्यात्म बहुत जरूरी है, जिससे आज के जनरेशन बहुत दूर हो चुकी है ना। तो उन जनरेशन को ये एक पहली सत्संग है जहाँ बच्चे बूढ़े सभी आते हैं, है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई भजन कीर्तन आदि नहीं होता है, यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। रियलिटी में सबसे पहले तो खुद को पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं, है ना। क्योंकि हमारा अस्तित्व ये नहीं है कि हम इस नाम से जाने जाते या हमारा ये कर्म है, ठीक है। रियल आइडेंटिटी हमारा क्या है कि कहाँ से आए हैं और कहाँ है जाना, ये हमारा सही परिचय, हमारा घर कौन सा है, कहाँ से आए, हमारा कर्तव्य क्या है, ये यहाँ सिखाया जाता है
ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे और अभी हम महाकुंभ भी गए थे, वहां पर शिविर आपका लगा हुआ था ब्रह्मा कुमारी का। हाँ, लगभग हम 2 दिनों तक समय वहां व्यतीत किए, बड़ा अच्छा लगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि लोग आखिर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े कैसे और यहाँ तक लोग पहुंचे कैसे, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधेरे में तो लोग भटक रहे हैं। लगभग लोग भटक रहे हैं क्योंकि ज्ञान न मिलने के कारण वो ना जाने कौन कौन से कर्म करने उनको पड़ रहे हैं अज्ञान में। तो ऐसे में लोगों का सुधार कैसे हो और कैसे लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े? कैसे जुड़े ये तो ये लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सत्य ज्ञान दिया गया। जो अभी रियलिटी जो दुनिया में हो रहा है उससे जुड़ा हुआ ज्ञान यहाँ दिया जाता है। तो लोग इससे आकर के खुद कोई शिवानी दीदी का चैनल आता है, उनसे जुड़ते हैं। किसी को पता चलता है तो उस माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं। कभी कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ तो उस माध्यम से पहुँचते हैं। इस तरह से एक एक करके सब यहाँ जुड़ते चले गए। तो देख पा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का, मैं निश्चित रूप से शिवानी को हम लोग देख रहे थे, कई बार फॉलो हमने किया है। हाँ सिस्टर शिवानी, तो अगर आप लोग भी चाहें यहाँ पर जुड़ने के लिए तो यहाँ बेंगाबाद के अभी पुराना पंचायत भवन के सामने है, वहां पर सत्संग में आकर के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को आप सफल कर सकते हैं। तो बने रहे आप BNB जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, ओम शांति, ओम शांति, सबको ओम शांति। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से BNB पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को BNB खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।